ठीक है। अगला यूरिक एसिड लेवल एंड इट्स ट्रीटमेंट। इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट, पहले तो यूरिक एसिड खुद क्या है? एसिड। जब भी प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, प्यूरिन किसके अंदर होता है? बॉडी के कौन से कंपाउंड के अंदर प्यूरिन होता है? न्यूक्लिक एसिड पढ़ेगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरिक एसिड, इनके अंदर प्यूरिन और पायरिमिडीन डेरिवेटिव्स होते हैं, एडेनाइन और गुआनिन, ठीक है। तो ये हमारे पास प्यूरिन वाले, तो प्यूरिन जब भी मेटाबॉलिज्म का मकसद है ब्लड का, चाहे न्यूक्लिक एसिड है, कार्ब्स है, आपकी बॉडी में प्रोटीन है, हर चीज़ टूट रही होती है, जब बॉडी में जाएगी तो बॉडी से टूट भी रही होती है, तो वो जब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसका प्रोडक्ट है ये हमारे पास, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट, मतलब जब भी बॉडी के अंदर से प्यूरिन मेटाबोलाइज होगा, टूटेगा, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूरिक एसिड, ठीक है। अब यूरिक एसिड के हमारे पास ना लेवल्स होते हैं, 3 to 7 नॉर्मली लेवल्स हैं। लेवल जैसे जैसे बढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी एबनॉर्मैलिटी हो जाएगी कि ये नॉर्मल से अगर इंक्रीज आ रहे हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा। एबनॉर्मैलिटी जब भी होती है उसे हम कहते हैं हाइपर, अभी पढ़ाया मैंने आपको, क्या बोलता है? हाइपर यूरिसीमिया। एबनॉर्मैलिटी हुई हाइपर यूरिसीमिया, मतलब जो नॉर्मल आपको लेवल्स बताए हैं उस लेवल से बढ़ जाएगा यूरिक एसिड का लेवल। नॉर्मल लेवल आपके पास 3 to 7 है, तो वो 3 to 7 से इंक्रीज कर जाएंगे, 8, 9, 10 क्रॉस करके जितना भी आ रहा है वो हाइपर यूरिसीमिया में चला जाएगा। अब हाइपर यूरिसीमिया डिजीज नहीं है, ये एक कंडीशन है। जैसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब क्या? ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए ब्लड के अंदर, कौन सी डिजीज होती है? हाइपरग्लाइसीमिया डिजीज है? हाइपरग्लाइसीमिया एक कंडीशन है, एक टर्म है डिफाइंड। डिजीज कौन सी होती है हाइपरग्लाइसीमिया? डायबिटीज मेलाइटस। तो इसी तरह हाइपरग्लाइसीमिया एक टर्म है या एक कंडीशन है। इसकी वजह से डिजीज हमारे पास होती है गाउट। नाम सुना है कभी गाउट का? ठीक है, गाउट डिजीज होती है जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स है ना वो जॉइंट्स में पेनिट्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। बूढ़ों में अक्सर सुना होगा कि घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द शुरू हो गया, ठीक है, वो यूरिक एसिड के लेवल की वजह से होता है। हम रिपोर्ट भी यही सजेस्ट करते हैं उनको डायरेक्ट कि भाई यूरिक एसिड के लेवल खराब है, यूरिक एसिड तो बढ़ा हुआ नहीं है। तो गाउट डिजीज होती है, इसमें जो है ना जॉइंट्स के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाती है यूराइड क्रिस्टल्स। यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वैसे नॉर्मली वो सॉल्युबल हो जाते हैं जब एक नॉर्मल क्वांटिटी में आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपने जो है ना शुगर ली, एक नॉर्मल क्वांटिटी में चल रही है तो वो आपकी बॉडी उसको निकालती रहेगी और सही चलता रहेगा। मगर आपने जो है ना सुबह से शाम तक कोई 20-25 गिलास चीनी वाले पानी के बना के पी लिए, फिर तो बॉडी आपकी उसके मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं कर सकती ना। तो ये भी नॉर्मली यूरिक एसिड या यूरेट के क्रिस्टल्स निकल रहे होते हैं बॉडी से कंटिन्यूसली। बट होता क्या है जब लेवल हाई हो गए तो उस कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया में तो बॉडी नहीं निकाल पाएगी, उसका तो अल्लाह ने हमें निज़ाम में लिमिट दी हुई है कि इतनी क्वांटिटी निकलनी चाहिए। तो वो जब ज़्यादा हो जाती है ना वो क्रिस्टल जॉइंट्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। खासतौर पर हमारे पास जो कोहनी या घुटनों के जो जॉइंट्स हैं ना इनमें बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट हो जाते हैं। अब वो जब जॉइंट्स के अंदर पेनिट्रेट होते हैं ना उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, चाहे घुटनों में कोई चीज़ जमा हो रही है एबनॉर्मल, वो भी क्रिस्टल की फॉर्म में आके तो दर्द तो करेगी, इन्फ्लेमेशन तो करेगी। तो इन्फ्लेमेशन का ही जो है ना इफेक्ट आता है, फिर पेन होता है। हम ट्रीट क्या करते भागते हैं, डायरेक्ट पेन को ट्रीट करते, पेन किलर ले लें, इन्फ्लेमेशन के सोजन को कम करने की दवाई ले लें, एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन किलर। असल काज नहीं ढूंढते हमेशा, तभी जो अच्छे डॉक्टर होते हैं ना वो काज ढूंढते हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि बुखार है तो बुखार कोई बीमारी होगी है, ये तो एक इंडिकेशन है जो आपकी बॉडी को बता रहा है कि आपकी बॉडी में कोई और बड़ा मसला चल रहा है जिसकी वजह से बुखार हुआ है। बुखार कोई बीमारी नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली हम ट्रीट करते हैं बुखार को। बेला काम दिया, बुखार तेज हुआ, फौरन पैराडोल तो बुखार उतारो, और भी हमने सप्रेस कर
डरा कर बैठा दिया, भाई हमें अब कोई अलार्म नहीं देना, वो तो समझे अलार्म था, आपको जगा रहा था, वो भी हम बंद कर देते हैं। तो इसीलिए अलार्म को नहीं पकड़ना, असल वजह को पकड़ना, यूरिक एसिड्स को कम करना है। जब भी जॉइंट पेन वगैरह होता है किसी को, तो उनको सजेस्ट किया करें, बूढ़ों में खासतौर पर, कि भाई यूरिक एसिड के लेवल करा लें। ये भी नहीं कि सजेस्ट करने का मकसद खुद ही डायरेक्ट गोलियां देना शुरू कर दी यूरिक एसिड कम करने के लिए, पहले लेवल करा लें बड़े में, फिर उनको जो है ना प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ ले जाएं। ट्रीटमेंट दो चीज़ें, पर ट्रीटमेंट से पहले एक चीज़ याद आई, हम कहते हैं हमेशा एहतियात इलाज से बेहतर है, तो ट्रीटमेंट की तरफ क्यों जाए। पहली चॉइस ये है कि जब भी कोई ऐसा पेशेंट देखें तो हम उसको बताएं, जैसे डायबिटीज़ में भी हम कुछ सजेशन देते हैं, हाइपरटेंशन वालों को भी हम कहते हैं कि भाई वर्जिश ज़्यादा करो, चलो ज़्यादा वॉक, ये चीज़ ज़्यादा करो, मीठा कम कर दो, नमक वाली चीज़ें कम कर दो, ये सारी एक सजेशंस में आ जाती है। तो इसके लिए क्या सजेशन होगी, पानी ज़्यादा पिए। जिसके भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़े हुए, घुटनों में दर्द, इस तरह की चीज़ आती है, उसको बोलें भाई पानी ज़्यादा पिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। क्रिस्टल है, क्रिस्टल इजीली निकल जाएंगे बॉडी से पानी के साथ साथ। दूसरा, ऐसे खाने कम करते हैं जिनके अंदर प्यूरिन वाली चीज़ें हों। अब वो आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी है हमारे पास चीज़ें जिनमें प्यूरिन आता है, नॉर्मल ग़िज़ाओं के अंदर कौन कौन सी, उन डाइट्स को रिस्ट्रिक्ट करें उन पेशेंट को कि ये खाने जो है ना ये अवॉइड करें, कोशिश करें, इनसे जो है ना आपके यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकते हैं। पहली चीज़ वो हो गई, वो हो गया हमारे पास ट्रीटमेंट में। पहले क्या होगी, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और दूसरा डोंट यूज डाइट हाई प्यूरिन। दो चीज़ें। फिर आ जाते हैं, इनसे भी काम नहीं हो रहा, फिर आते हैं मेडिसिन की तरफ। मेडिसिन में हमारे पास गाउट की ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस, डीओसी बोलते हैं ड्रग ऑफ चॉइस को। तो गाउट की ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास है एलोपेरिनोल। एलोपेरिनोल जब भी देंगे हम, वो जाके जो है ना यूरिक एसिड के लेवल्स को कम कर देती है। अब उसका मैकेनिज्म जैथिन ऑक्सीडेज पे किस तरह ये हम नहीं जा रहे डिटेल में, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि गाउट की ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास एलोपेरिनोल है। सेकंड चॉइस, इसके बाद जाहिर है फर्स्ट ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही तो दूसरी कौन सी कर सकते हैं, इसके बाद हमारे पास आ जाती है कोल्चिसिन। ये भी काम नहीं कर रही, दोनों से कुछ नहीं हो रहा, फिर हम आते हैं दूसरे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। कौन सी होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इंडोमिथासिन है या स्टीरॉइड सुने कभी, कार्टिकोस्टीरॉइड्स है, स्टीरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन वगैरह वो दे सकते हैं, वो इन्फ्लेमेशन और इन चीज़ों को रिड्यूस करते हैं, मगर वो लास्ट चॉइस है। सबसे पहले जो है एलोपेरिनोल हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है। ये सिर्फ जो है यूरिक एसिड के बारे में इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, किस वजह से हुई, क्या है पहले वो यूरिक एसिड, फिर उसकी अबनॉर्मैलिटी क्या है, उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है और उसको हमने ट्रीट कैसे